अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फ्रेशर सेल्स एग्जीक्यूटिव और एक एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा बड़ा अंतर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि उसका जो एक्सपीरियंस है, यानी कि उसका जो नॉलेज है, जो उसका एरिया है, उसने उसे देखा नहीं है और एक्सपीरियंस वाले ने देखा होता है, उसे हर एक कस्टमर के बारे में पता होता है, इसीलिए वो ज्यादा अच्छी तरीके से सेल्स कर लेता है। और दूसरी चीज, कई लोग ये कहेंगे कि जो एक्सपीरियंस होता है उसको वो आदत पड़ चुकी होती है, वो काम वो हमेशा करता रहता है, इसीलिए उसकी सेल ज्यादा होती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपने खुद देखा होगा कि काफी सारे एरिया में पुराने जो एम्प्लॉय होते हैं और कुछ नए जो एम्प्लॉय आते हैं, एकदम फ्रेशर फ्रेशर हमेशा ज्यादा काम कर लेता है, पुराने एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस नहीं हुआ। यहां पर मैं पूछ रहा हूं मेजर डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस यहां पर यह है कि जो एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, अपने एक्सपीरियंस से उसने काफी नॉलेज गेन की होती है और काफी चीजें उसे अब तक याद हो चुकी होती हैं। साथ ही उसे यह भी पता होता है कि मार्केट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से कौन सा पर्सन हमें बात करेगा, या मैं किसको कैसे सेटिस्फाई कर पाऊंगा अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बातों से। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। वरना 10 साल का जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो भी है एक साल का जो एक्सपीरियंस वाला सेल्स एग्जीक्यूटिव है, दोनों बराबर सेल करते हैं, या कोई ज्यादा सेल कर लेता है, कोई जो कम सेल कर लेता है। लेकिन ये मेजर डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस यही है कि नॉलेज की। जो फ्रेशर होता है वो उन बातों का बहुत जल्दी आंसर नहीं दे पाता। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, या आप भी जब फ्रेशर होंगे, या इस समय अगर आप फ्रेशर हैं और आप मार्केट जाते हैं, तो रिटेलर्स आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है और आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा। उसे पता है कि आप नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके साथ खड़े हुए एक्सपीरियंस आदमी से वो ये चीज नहीं पूछेगा, क्योंकि उस एक्सपीरियंस आदमी को उस रिटेलर से ज्यादा पता है। अगर वो मार्जिन पूछेगा तो भी बता देगा, वो रेट पूछेगा तो भी बता देगा, कॉम्पिटिटर कंपनी का भी रेट पूछेगा तो भी बता देगा। और अगर उसने झूठ भी बोल दिया कि ये प्रोडक्ट मैं फलाना जगह से लेके आ रहा हूं, तो एक्सपीरियंस आदमी तुरंत ही उसको पकड़ लेगा और उसको बता देगा कि ये आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कांटेक्ट है, और उसको पता है कि ये प्रोडक्ट कहां पर कम रेट का मिल सकता है, कहां पर ज्यादा रेट का मिल सकता है। तो यहां पर एक्सपीरियंस और फ्रेशर में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस है वो किसी इंटरव्यू में जाएगा तो बहुत अच्छा कर पाएगा, और जो फ्रेशर है वो किसी इंटरव्यू में जाएगा तो अच्छा नहीं कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन की कुछ निशानियां होती हैं, जैसे कि उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होती है, साथ ही जो कॉम्पिटिटर कंपनी का प्रोडक्ट है उसके बारे में डीप नॉलेज होती है, उसका कितना रेट है, अपने प्रोडक्ट का कितना रेट है, ये पूरा अच्छी तरह से पता होता है। कितनी स्कीम अपने प्रोडक्ट पे चल रही है, उसके प्रोडक्ट पे कितनी स्कीम चल रही है, ये भी पता होता है। और कब कब किस तरह की स्कीम आती है उसके कंपटीटर प्रोडक्ट के साथ और उसके प्रोडक्ट पर, ये भी उसको पता होता है। यानी प्रोडक्ट की पूरी फुल नॉलेज वो रखता है। दूसरी चीज ये है कि वो इतना ज्यादा लोगों से मिल चुका होता है, इतने ज्यादा तरह के रिटेलर होलसेलर से बातें कर चुका होता है कि उसको पता होता है कि जब भी कोई नया होलसेलर या रिटेलर मिलता है तो मोस्टली वो आइडेंटिफाई कर लेता है उसकी पहली बात से ही कि ये किस तरीके का रिटेलर है, किस तरीके का होलसेलर है, और ये मुझे किस तरीके से पूछेगा और मैं किस तरीके से इसको सेटिस्फाई करूंगा। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो उन चीजों को जवाब दे देता है, यानी उस रिटेलर को, उस होलसेलर को सेटिस्फाई कर देता है अपने जवाब से, अपनी नॉलेज से, और वहां पर एक अच्छा खासा ऑर्डर बन जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। और अच्छे जो एक्सपीरियंस जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं
वो साल पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने साल का एक्सपीरियंस है। लोग 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है तो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव रहते हैं, कोई 6 महीने के एक्सपीरियंस होता है तो वो 6 महीने बाद दूसरी कंपनी में सेल्स ऑफिसर भी बन जाता है, 2 साल बाद एएसएम भी बन जाता है। तो इससे मतलब नहीं है कि आप कितने दिनों से उस फील्ड में हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा नॉलेज है। ज्यादा नॉलेज भी हानिकारक होती है, क्योंकि नॉलेज आपको है लेकिन सही जगह पे अगर आप नॉलेज नहीं दिखाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास बहुत नॉलेज है, आप इंटरव्यू में सही से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो आपका जो नॉलेज है वो बेकार है, आपकी पोस्ट नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर एक फ्रेशर कैंडिडेट है, वो सही तरीके से नॉलेज ले रहा है और उसको प्रेजेंट करना आता है, यानी कम्युनिकेशन, बात करना आता है, तो वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में भी चला जाएगा और किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर देगा, यानी कि वहां पर उसको सेलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो नॉलेज लेने के साथ साथ उस नॉलेज को किसी दूसरे को समझाने का तरीका भी सीखिए, तभी आप तरक्की करें।